उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान संगठन का विस्तार करते हुए कई नए सदस्यों को करणी सेना की सदस्यता दिलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करणी सेना के पदाधिकारियों के तेवर काफी आक्रामक नजर आए और सत्तारूढ़ बीजेपी से उनकी खास नाराजगी खुलकर सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी सिंह ने अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने मांग की कि यूजीसी कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बीते दिनों बाराबंकी में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का करणी सेना द्वारा विरोध किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने मुकदमे दर्ज कर दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये एक तरफा मुकदमे दर्ज किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे ऊपर लिखे गए सभी मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ संकेत दिए कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और राजपूत समाज की उपेक्षा जारी रही तो 2027 विधानसभा चुनाव में करणी सेना सीधे तौर पर यूपी चुनाव मैदान में उतर सकती है। आज एक प्रेस वार्ता करी है, करणी सेना ने आज प्रेस वार्ता करी है। यूजीसी को लेके भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनव सिंह मौजूद है। भाजपा से नाराजगी लग रही है आपको? नाराजगी इस वजह से कि आज सनातन का कार्य करने वाले जितने लोग हैं, आप मीडिया बंधु हैं, सनातन का कोई काम करते हुए मिले तो उससे पहला सवाल करिएगा कितने मुकदमे हैं आप। यदि सरकार सनातन की है तो मुकदमे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये कौन से किससे फंडेड अधिकारी हैं? किसके मनोबल पे काम कर रहे हैं? सरकार हमने बनाई थी सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो सनातन का कार्य करने वाले लोगों पे मुकदमे की यदि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बात करें कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नीचे का कार्यकर्ता बात करें तो मुकदमे। अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अभी हमने विरोध किया था चंद्रशेखर रावण का, इसलिए विरोध किया था कि वो सनातन को टारगेट करते हैं, वो ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। उनको 12 जो है 1 दर्जन से अधिक लोगों के ऊपर हत्या एक्ट का फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। क्या चाहती है सरकार? ये लोग दोबारा योगी जी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते। ये नाराजगी क्यों पैदा हो रही कार्यकर्ताओं में? तो ऐसे पुलिस अधीक्षक, ऐसे थाना अध्यक्षों की, ऐसे क्षेत्राधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अगर किसी सनातन प्रेमी के ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है तो उसकी मुख्य जो है इनके ऊपर भी वही मुकदमा कायम होना चाहिए जो कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता जो है सनातन की आत्मा है, आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों जैसा सुलूक नहीं करना चाहिए। ये अपना रवैया बदलेंगे नहीं, इसके खिलाफ करणी सेना रोडों पे उतरेगी और अपने हक हकों की लड़ाई जो है वो सड़क से लेकर संसद तक। एक आखिरी सवाल है, 2027 में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? अभी कोई इरादा नहीं है। अभी हमारा इरादा सिर्फ एक है, योगी बाबा को भारत का जो है प्रधानमंत्री की गद्दी पर आसीन करना। क्योंकि जिस हिसाब से आतंकवादियों का, माफियाओं का दमन हुआ है उत्तर प्रदेश से, भारत के अंदर अगर आजादी चाहिए, जो रियल आजादी जो आज तक नहीं मिल पाई है, आजादी के नाम पर से एक समूहा बांटा जाता है। आजादी उसको मिली है जो हमको गाली दे, उसको आजादी मिली है। हम उसको पलट के रिस्पॉन्स कर दें तो हमारे ऊपर मुकदमा। तो ये आजादी कहाँ है मेरे भाई? मैं वो अमेंडमेंट पढ़ना चाहता हूँ जहाँ लिखा गया संविधान में कि सबको बराबर का अधिकार है। वो पन्ना हमको पढ़ाया जाए। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कहाँ लिखा है संविधान में सबको बराबर की आजादी है। यही सबसे बड़ा झूठ है। इसी झूठ के लिए करणी सेना लड़ेगी कि भारत में रहने वालों की अगर जो है वो आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है तो सबसे पहले जो आरोप लगाया जा रहा है वो बंद किया जाए। आप बंद करिए सर्टिफिकेट बांटना। जातीय सर्टिफिकेट ठाकुरों ब्राह्मणों घर में नहीं बनता है, तहसील में बनता है। उसको फाड़ के फेंक दीजिए, जातियां खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए करणी सेना के अभिनव सिंह से मौजूद, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से यूजीसी कानून आ रहा है, हालांकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और काफी नाराज भाजपा से दिख रहा है। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि करणी सेना की भाजपा से ये बढ़ती नाराजगी और चुनाव लड़ने का संकेत यूपी के सियासी समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज़।